अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी पे किसी भी जॉब पर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जब पहली दफा अप्लाई करते हैं तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, समझ ही नहीं आ रहा होता कि सबसे पहले क्या करना है। फिर अप्लाई करने के प्रोसेस में मिस्टेक्स करते हैं और एप्लीकेशन एडिट करने के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें भी सम टाइम एक लिमिट होती है, उसके बाद आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारी गलतियां होती है जो आपने करनी होती हैं। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम ये डिटेल में सारा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले पीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.ppsc.gop.pk। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपने डायरेक्टली ये वेबसाइट ओपन करनी है। आजकल ना एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि लोग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के नाम पर वेबसाइट्स बना लेते हैं। तो वो छोटा छोटा फर्क आपको देखने को मिलेगा। कहीं पर लिखा होगा ppsc.gov.pk, कहीं पर एट द एंड पे वो कुछ पीके की बजाय .com, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपने क्या करना है कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ये डायरेक्टली ओपन करनी है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो राइट साइड पर ब्लैक हेडिंग में लिखा हुआ होता है अप्लाई ऑनलाइन। तो अगर आपने किसी भी जॉब पर अप्लाई करना है तो डायरेक्टली आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपका अप्लाई करने का प्रोसीजर डायरेक्ट आ जाएगा। आपको ऐड जो देखने की अलग से जरूरत नहीं है, सारी चीजें उसी के अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि पहले सारी मालूमात मुकम्मल कर लेनी चाहिए तो एक रजिस्टर सामने रखें, पीपीएससी की वेबसाइट खोलें, एडवर्टाइजमेंट चेक करें, उसमें ऐड के अंदर जॉब चेक करें, एज लिमिट चेक करें, उसकी क्वालिफिकेशन चेक करें। हर एक चीज चेक करने के बाद रजिस्टर पे नोट कर लें और अपने सामने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे रख लें ताकि आपको बार बार भागना ना पड़े। आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी सारी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपका सर्विस रिकॉर्ड है, आपका सीएनएसई आपके पास होना जरूरी है। अगर आप फी ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो उस वक्त आपके पास वो बैंकिंग ऐप भी पास ही होना जरूरी है ताकि आप इन टाइम अपना एक ही वक्त में सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर सकें। आपका डोमिसाइल आपके पास होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास होंगी तो आप मुश्किलात से बचे रहेंगे और सही तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन पर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने आ जाएगा कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। वो एक लिस्ट आएगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने वहां से पोस्ट सेलेक्ट करनी है। जब पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे लिखा हुआ आ जाएगा क्लिक द प्रोसीड बटन, यानी कि प्रोसीड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। आपने प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसमें जब आपने ये पोस्ट सेलेक्ट करनी है तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाती है। क्वालिफिकेशन आ जाती है, एज लिमिट आ जाती है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो भी उस पर आ जाता है। तो ये आपने सब कुछ व्यू करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है तो वो नेक्स्ट आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट आएंगे वो 4-5 चीजें लिखी होती हैं। लिखा होता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ई पे यूजर मैनुअल, अंडरटेकिंग का वो नीचे ना इस तरह एक बॉक्स बना होता है जिस पर आपने क्लिक करना होता है तो टिक बन जाता है। तो आपने उस पर टिक करना है, क्लिक करना है। तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या ई पे यूजर मैनुअल पढ़ना चाहते हैं तो एक दफा निकाल के पढ़ लें, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। जब आप इसको पहली दफा पढ़ते हैं तो उसमें जरूरी चीजें होती हैं कि आपने जो डाटा फीड करना है किस तरीके से करना है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो वहां पर वो आपको कहेंगे कि अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करें। आपने अपना सीएनआईसी नंबर ध्यान से एंटर करना है, उसमें जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं करनी। ये बुनियादी पॉइंट है। अगर आप इसमें मिस्टेक कर जाएंगे ना तो ये आपकी एप्लीकेशन सारी जाया हो जाएगी, आपको दोबारा से सारा काम करना पड़ेगा। तो इसको तो लाजमी तौर पे आपने सही एंटर करना है। उसके बाद आ जाता है एंटर ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये होता है कि हम ईमेल एड्रेस जो वो भूल जाते हैं और उसका पासवर्ड तो लाजमी भूल जाते हैं। एक बात याद रखें, आपका कम से कम एक ईमेल एड्रेस ऐसा होना चाहिए जो आप हर जॉब पर अप्लाई करते हो यूज करते हैं। तो उस ईमेल एड्रेस को और उसके पासवर्ड को किसी डायरी पर, किसी पेज पर लिखकर किसी महफूज जगह पर लाजमी रखें। तो अपना ईमेल एड्रेस वही एंटर करें जिसको आप यूज करते हैं। ये ना कहें कि रैंडमली कोई भी कर लेते हैं या किसी दोस्त का कर लेते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि ईमेल फिर वहां उस अकाउंट पे जाती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बाहर दुकानों पे जाके अप्लाई करवाते हैं। मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा कि ये काम छोड़ दें, खुद अप्लाई किया करें। आप दुकानों से अप्लाई करवाते हैं, एक तो वो बंदा जल्दी में अप्लाई करता है और वो मिस्टेक भी बहुत ज्यादा करता है। हमने सबसे ज्यादा मिस्टेक्स यहीं पर देखी है जो लोग बाहर दुकानों पे जा जाके अप्लाई करवाते हैं। अगर कोई बहुत ही जिम्मेदार आदमी है या बहुत ही खुद से आने हैं कि उसके सामने निगरानी में अपने उससे अप्लाई करवा सकते हैं फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट देकर अप्लाई करवा रहे हैं तो उसने तो बहुत सारे अप्लाई करने, वो मिस्टेक्स करेंगे। तो आपने क्या करना है, एक तो वो अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट ईमेल आती है उनको आ जाती है, आपको पता ही नहीं होता कि टेस्ट कब होना है और
उसमें कोई चेंज अगर आई है या सेंटर चेंज होना या कोई भी रिक्वायरमेंट में तब्दीली आई है या अगर आपकी अप्लाई करने में कोई डेफिशिएंसी है तो उसको कैसे फुलफिल करना है, एप्लीकेशन एडिट करनी है वो कैसे करनी है। तो आपका ईमेल एड्रेस बहुत मैटर करता है, ये आप लोग अपना ही यूज किया करें। मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर यूज करना और ऐसा मोबाइल नंबर बिल्कुल भी यूज नहीं करना जो नंबर आपने कन्वर्ट करवाया हुआ है, यानी कि जैज का नंबर है तो वो जैज का ही हो, यूफोन का है तो यूफोन का ही हो। इसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करेंगे, मोबाइल नंबर दोबारा एंटर करेंगे। उसके बाद अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एम्प्लॉयमेंट की टाइप, डिसेबिलिटी का स्टेटस। डिसेबिलिटी आपकी जो है मोस्टली तो लोग नॉर्मल होते हैं तो इसको नो ही रहने देना है। आर्म्ड पर्संस, जो लोग फौज में होते हैं वो इन सीटों पर कम ही अप्लाई करते हैं, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो यस करेंगे, बाकी नो करेंगे। तो इस तरह आपने प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है और सेव इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है और सेव इंफॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोसीड करना है। जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो कभी मोबाइल रिफ्रेश हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, कभी लाइट जाकर आती है तो आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है, तो उस सूरत में आपका डाटा कहीं नहीं जा रहा, आपका डाटा सेव पड़ा होगा अगर आप सेव इंफॉर्मेशन कर चुके हैं तो। अगर नहीं कर रहे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन जब आप दोबारा से शुरू करते हैं तो वहीं से आती है, आपका सारा डाटा पहले से एंटर होता है। उसके बाद वहां पे पेमेंट सिस्टम आइडेंटिफायर नंबर ये आपने निकालना है। वहां पर फी पे का जो ऑप्शन होगा उसमें जब आप पीएसआईडी जनरेट करेंगे तो एक 17 हिस्सों पर मुश्तमिल एक नंबर बनेगा, उस नंबर को यूज करके आप अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप से फी पे कर सकते हैं। वो मैं आपको समझा देता हूं। आप सबके मोबाइल्स में या तो जैज कैश है या इजी पैसा है, सादा पे है, न्यू पे है या किसी भी बैंक की ऐप है। आपने उसमें बिल पेमेंट के ऑप्शन में जाना है और वहां पर जो गवर्नमेंट की बिल पेमेंट है उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये पीएसआई, उस पर आपने क्लिक करना और ये पीएसआईडी नंबर जो यहां से जनरेट होगा उसको वहां पर एंटर करना है। जो आपकी फीस 1000 रुपए बनेगी या 600 बनेगी, मुख्तलिफ सीटों की मुख्तलिफ होती है, वो आपने वहां पर पे करनी है और उसकी रसीद आपने डाउनलोड करके रख लेनी है। उसके बाद जब आप अपना डाटा एंटर कर रहे होंगे तो आपने अपनी तस्वीर और अपना सीएनआईसी नंबर, इसकी पिक्चर्स जो होती है फ्रंट बैक सीएनआईसी की, वो आपने अपलोड करनी है। तो अपलोड करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि उसका साइज 25 केबी से कम हो। अब ये 25 केबी से कम कैसे करते हैं, आपके मोबाइल में जो तस्वीर बननी है वो तो 1-1 MB या 1.5 MB की भी बन सकती है। तो 2-3 तरीके होते हैं, कुछ लोग मोबाइल में ही साइज रिड्यूस कर लेते हैं, कुछ लोग गूगल पे इमेज रीसाइज की वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पर अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं कि हमें किस साइज की तस्वीर चाहिए। और मोस्टली इसमें आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको खुद नहीं पता चल रहा तो। उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, एक एक करके ऐड करें, पहले मैट्रिक की ऐड कर लें, सेव इन्फॉर्मेशन, फिर नेक्स्ट ऐड कर लें, सेव इन्फॉर्मेशन। जब आप सारी इंफॉर्मेशन एंटर कर चुके हो, सारी डिग्रियां ऐड कर चुके हो, फिर आपने नेक्स्ट पे जाना है, प्रोसीड करना है। और प्रोसीड करने के बाद अगर तो आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप अपना सर्विस रिकॉर्ड एंटर करेंगे और अगर नहीं है तो फिर आप एंटर नहीं करेंगे। और फिर आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की है आपने उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ये इनेबल हो जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिशन की तरफ चली जाएगी। तो आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे, उससे पहले वो आपसे अगेन अंडरटेकिंग लेंगे कि आपको लगता है कि आपने सारा डाटा सही एंटर किया है। इस तरह आपकी एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगी, सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगी, आपको ईमेल आ जाएगी। एक टोकन नंबर आता है, ये टोकन नंबर आप लोगों ने संभाल के रखना है। आपको एसएमएस भी आ जाता है, ईमेल भी, क्योंकि बाद में अगर आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट करना चाहें तो आपको लगे कि आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप ये टोकन नंबर एंटर करके उसको ठीक कर सकते हैं। जहां पर ये एक बात याद रखिए कि आप जब एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं ना तो उसका आप एक प्रिंट ले सकते हैं। आप उसको प्रिंट को निकालकर एक दो सारा पढ़ लें कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। तो ये वो सारा तरीका है अप्लाई करने का। तो यहाँ पर अगर हम देखें एप्लीकेशन को अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को मुकम्मल करना चाहते हैं तो जब भी आप अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे तो जितना डाटा आपने पहले ऐड कर लिया होगा ना वो ऑलरेडी मौजूद होगा, आपने वहां से ऑनवर्ड कंटिन्यू करना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको फर्दर देखते हैं। जब भी आप पीपीएससी की वेबसाइट खोलेंगे आपके सामने ये आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा सिलेक्ट द पोस्ट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई। तो आपने यहाँ पर पोस्ट यहाँ से सर्च कर लेनी है। तो जिस पोस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल इसी पे अप्लाई करना है, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा होगा, यहाँ पर डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर, केस नंबर, क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट और सारा डाटा लिखा होने के बाद नीचे लिखा होगा प्रोसीड। तो आपने प्रोसीड पर क्लिक करना है।
कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीजें एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है, विद डैशेस विदाउट डैशेस, तो दोनों तरह से आपने एंटर करना है। और उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पर्सनल प्रोफाइल मांगेंगे। पर्सनल प्रोफाइल में आपने अपना डाटा एंटर करना शुरू करना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और प्रोसीड करेंगे। और फिर ये आपका ये दो चीजें ऐड करने के बाद अगेन एक दफा प्रोसीड हो जाएगा। अब की बार जब आप प्रोसीड करेंगे तो वो आपसे एक एक करके सारा डाटा मांगेंगे। उसमें ये सारी चीजें लिखी होंगी कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये डिपार्टमेंट है, ये एड नंबर है, ये आपने ईमेल एड्रेस दिया है, ये फोन नंबर दिया है। वेरीफाई करें। जब आप वेरीफाई करेंगे तो वो आपको कोई कोड आ सकता है, ये जस्ट सिंपल वेरिफिकेशन है। उसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा। यहां पर आपने अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी है, मेल या फीमेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करनी है। उसके बाद अच्छा, ये डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनके सीएनएससी नंबर पर और मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होती है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ वो मानी जाएगी जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। अगर यस करेंगे ना, फिर आपको डाटा बताना पड़ेगा कि कब से है, किस तरह की सर्विस है, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है, और ये सारा डाटा फिर उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। उसके बाद आप बाकी की डिटेल्स ऐड करेंगे, अपना नाम, रिलीजन, नेम ऑफ रिलीजन। उसके बाद सीएनआईसी नंबर ऑलरेडी मौजूद होगा, सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट आपने एंटर करनी है, ये आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखी होती है। पोस्टल एड्रेस जिस पर आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई रोल नंबर स्लिप जो कोई भी डाक आती है तो उस एड्रेस पर आए। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा होता है। फिर फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, फादर नेम, डोमिसाइल, ये सारी चीजें एंटर करें। और उसके बाद आपने फी पे करनी है। और फी पे करने का जो यहाँ पर ये आप सारा डाटा आया होगा, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो एक पीएसआईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ऐप में जाकर फी पे कर लेंगे। और फी पे करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह पीएसआईडी नंबर आ जाता है। जब आप वो फी पे करेंगे तो वो आपके पास उसकी रसीद आ जाएगी। अच्छा, वो आपने संभाल के रख लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना इमेज और सीएनआईसी ये आपने अपलोड करने। अच्छा, एक होता है यहाँ पर ऑप्शन अपलोड का और एक सिलेक्ट का। पहले आप सिलेक्ट करते हो, जब आप सिलेक्ट करते हो तो चीज आ जाती है, आपको लगता है अपलोड होगी, लेकिन वो अपलोड नहीं है। आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो यहां पर प्रॉपरली आपको शो होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ सिलेक्ट करने से शो होना जरूरी नहीं है। उसके बाद फी पेमेंट का जो है यहाँ पर आपने बताना है क्या है। यहाँ पर तो लिखा ना एग्जेम्प्टेड, ये आपके लिखा हुआ नहीं आएगा, ये पीपीएससी एम्प्लॉयज के लिए। तो आपने यहाँ पर वो फी का सारी डिटेल ऐड करनी है। और उसके बाद अपने एजुकेशन रिकॉर्ड एंटर करना, तो उसके लिए आप ऐड पे क्लिक करेंगे और एक एक करके अपना एजुकेशन का रिकॉर्ड जो है वो एंटर करना शुरू करेंगे। पहले मैट्रिक का कर लें, फिर इंटर का कर लें, फिर बीएस का कर लें, तो सारे तरतीब से होते जाएंगे। और ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, अगर आपके ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स आपके ट्रांसक्रिप्ट पे लिखे ना तो वही एंटर करें, सीजीपीए जीपीए के चक्कर में ना पड़े, ये आपका एग्जैक्ट हो जाता है। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आपके डिग्री पर लिखी होती है। एक होता है कि डिग्री किस डेट को इशू हुई है, एक होता है कि रिजल्ट डिक्लेयर कब हुआ है, आपने रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट निकालनी है। एग्जामिनेशन सिस्टम एनुअल या सेमेस्टर होता है, तो जिनका एनुअल है वो ए आ जाएगा, जिनका सेमेस्टर है ऐसा आ जाएगा। डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन आपकी होती है मोस्टली, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाती है, अगर नहीं आ रही तो आप पुट कर दें। और यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करें। बोर्ड का नाम पूरा एंटर करने की जरूरत नहीं होती, आप यहाँ पर वो 22 वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता होता है। उसके बाद ये इस तरीके से आपने सारी इंफॉर्मेशन ऐड करके, जब आपने करना है ना ऐड एन अदर एजुकेशन, तो उससे आपकी वो अगली एजुकेशन ऐड हो जाएगी। जब सारी हो जाएगी तो उसके बाद आपने उसको सेव करके अगली जगह चले जाना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सर्विस रिकॉर्ड ऐड करेंगे और उसके बाद आपने करनी है फाइनल सबमिशन। जब आप सबमिट एप्लीकेशन बटन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी इस पर क्लिक करने से। और उसके बाद आप उसका प्रिंट ले सकते हो। आपका टोकन नंबर यहाँ पर आ जाता है, ये एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, आप इसकी भी तस्वीर खींच के रख लें। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करें, अपनी एप्लीकेशन आप देखें। प्रिंटर अगर आपके पास नहीं भी है ना, आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप कम से कम उसका पीडीएफ सेव कर सकते हैं। तो आप लाजमी तौर पर उसका पीडीएफ अपने पास सेव कर लें और इस तरह ये आपका सारा प्रोसीजर हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद आप लोगों ने अपनी ईमेल, अपना जो फोन नंबर है उस पर आपने मैसेज देखते रहना है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आए या इन्फॉर्मेशन आए, आप लोग वहां से चेक करते रहिएगा। और उसके अकॉर्डिंग अगर कभी कोई एप्लीकेशन एडिट करनी पड़े तो आप एडिट कर सकते
हैं, ठीक है। तो ये इन टाइम अगर आप कर लें तो ये हो जाता होता है। ये नहीं होता कि क्लोजिंग डेट के बाद भी आप उसमें एडिट करें, वो बाद में ऑप्शंस बाकी नहीं रहते। तो इस तरह ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।